बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशियोलॉजी 101 के लेसन नंबर 31 के साथ मैं हूं अरसलान अली। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेंडर सोशलाइजेशन की। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब है कि ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के मुताबिक हम डिफरेंट जेंडर्स को सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स दे देते हैं। ये है जेंडर सोशलाइजेशन। इस बेस पर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, एक मैस्कुलिनिटीज़ में, एक फेमिनिनिटीज़ में। अब दोनों केसेस में होता है कि मुआशरा आपसे कुछ तवक्कुआत करता है, कुछ मफरूज़े है उसके, तो उसकी बेस पर आपने काम करना होता है। अब वो सलूक जो मर्दाना तर्ज़ अमल के मयार के मुताबिक हो उसको हम कहेंगे मैस्कुलिनिटीज़, और वो सलूक जो ज़नाना तर्ज़ अमल के मयारात के मुताबिक हो उसको हम कहेंगे फेमिनिनिटीज़। इनमें हम फ़र्क देख लेते हैं फेमिनिन ट्रेट्स और मैस्कुलिन ट्रेट्स में। तो फेमिनिन ट्रेट्स की बात करें तो उसमें सबमिसिव है, डिपेंडेंट है दूसरों पर। अनइंटेलिजेंट हमारा सोसाइटी समझती है कि शायद जो लोग बेवकूफ़ है, बातूनी है, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, रिसेप्टिव है, कमज़ोर है, टिमिड है या पैसिव है, कोऑपरेटिव है, सेंसिटिव है और रिप्रोडक्टिव ऑब्जेक्ट है, तो उनको हम समझते हैं कि इसमें फेमिनिन ट्रेड्स है, तो हम उसको फेमिनिन रोल्स दे देते हैं। जबकि दूसरा इंसान जिसमें जो डोमिनेंट है, अपने आप को डोमिनेंट करता है, जो ख़ुद इंडिपेंडेंट है, जो ज़्यादा ज़हीन है, रेशनल है, असर्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, उसका कोई मकसद है, वो एक्टिव है, कम्पिटिटिव है, इनसेंसिटिव है और रिप्रोडक्टिवली एग्रेसिव है, तो ऐसे इंसान को हम मैस्कुलिन ट्रेड्स रखते हुए उसको हम मैस्कुलिनिटी वाले कुछ एडजेक्टिव्स दे देते हैं। तो इस बेस पर हमने डिवाइड किया। हम बात करते हैं फैमिली का क्या किरदार है जेंडर सोशलाइजेशन में। तो पहला सवाल जो लोग पूछते हैं किसी बच्चे की पैदाइश पर वो ये कि क्या लड़का है या लड़की, और ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि दुनिया में कि उनका यहाँ लड़का हो, बेटा पैदा हो। फिर वो उसके बाद अगर बेटी हो तो उसके लिए एक पिंक वर्ल्ड होता है जहाँ नज़ाकत होती है, जहाँ पर उसको सिखाया जाता है, इमोशंस होते हैं, जहाँ पर उसको काम करना, हाउस होल्ड, घर को संभालना सिखाया जाता है। और लड़कों के लिए होता है ब्लू वर्ल्ड, जहाँ पर एग्रेसिव होते हैं, जहाँ पर कंपटीशन होता है, जहाँ पर उसको सख्त जिम्मेदारियाँ दी जाती है। तो हम यहाँ पर फैमिली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है जेंडर सोशलाइजेशन में। इसके बाद है रोल ऑफ पीयर ग्रुप्स। अब पीयर ग्रुप्स क्या होते हैं? आपके जो एज फेलो होते हैं, आपके जो हम उम्र लोग होते हैं, उनको हम कहते हैं पीयर ग्रुप। अब पीयर ग्रुप क्या करते हैं? वो गेम्स बना लेते हैं जो डिफरेंट जेंडर्स खेलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियां और लड़के जो है वो डिफरेंट तरह की गेम्स खेलते हैं, और ये भी देखा होगा कि लड़के जो है वो कम्पिटिटिव गेम खेलते हैं जिनमें मुकाबला हो, और लड़कियां जो है वो ऐसी गेम्स खेलती है जो कोऑपरेटिव हो, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना और गुड़िया के साथ खेलना। ये कोऑपरेटिव है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जीत हार नहीं है। तीसरा जो है वो है रोल ऑफ स्कूलिंग। स्कूल का बड़ा अहम रोल होता है जेंडर सोशलाइजेशन में। पहले तो ये कि लड़कियां जो है वो आमतौर पर स्किल्स सीखती है, ऐसी किताबें पढ़ती है जो घर के मुतल्लिक हो, एजुकेशन हो, साइकोलॉजी। जबकि लड़के जो है वो वुड वर्किंग सीखते हैं, ऑटो मैकेनिक सीखते हैं और ऐसे काम सीखते हैं जो मुशक्क़त वाले हैं ज़्यादा। तो बाद में कॉलेज में जाकर फिर लड़कियां जो है वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चली जाती है, वो पढ़ती है। लड़के जो है वो केमिस्ट्री और मुश्किल किताबें रख लेते हैं। तो जेंडर इमेजेस भी किताबों में बनी हुई नज़र आ रही होती है। जहाँ पर आप देखें तो मैकेनिक आपको लड़का ही नज़र आएगा, जहाँ पर देखें मशीन चलाती हुई आपको लड़की नज़र आएगी। तो ये रोल ऑफ स्कूलिंग बड़ा अहम किरदार है जेंडर सोशलाइजेशन में। मैस मीडिया का किरदार है, मैस मीडिया का बहुत अहम किरदार है। आपको ज़्यादा करैक्टर्स जो नज़र आते हैं टीवी पर वो ज़्यादातर मेल करैक्टर्स होते हैं, या किसी भी सीरियल में या मूवी में मेल करैक्टर ही हमेशा डोमिनेंट होता है, फीमेल कभी डोमिनेंट बहुत कम होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एड्स में, जैसे होम एड्स में, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के ऐड, फूड ऐड, या किसी अप्लायंस कपड़ों के ऐड, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स, एक्टिविटीज़, गेस्चर्स, इन सब में आपको लड़कियां नज़र आएंगी ब्यूटी टिप्स वगैरह देती हुई। तो यहाँ पर आपको ये हमारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल जो है वो हमने जेंडर सोशलाइजेशन की हुई है।
इसके बाद है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन ये है कि हम अपनी सोसाइटी में मेल और फीमेल दोनों को डिफरेंटली देखते हैं, उनमें पैसों की तकसीम अनइक्वल करते हैं और पावर की तकसीम अनइक्वल होती है। कई जगहों पर मेल डोमिनेंट होते हैं, कई जगहों पर फीमेल डोमिनेंट होती है पावर के लिहाज से, पैसों के लिहाज से। कई दफ़ा घरों की चाबियाँ औरतों के पास होती है, कई जगहों पर मर्द के पास होती है। तो ये जो डिफरेंस है, अनइक्वल बिहेवियर है, इसको हम कहते हैं जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे वुमेन्स क्लास पोजीशन को डिटरमाइन करना, यानी दुनिया में जो किसी भी पोजीशन पर अगर औरत है तो उसकी कौन सी पोजीशन हो सकती है। तो वो 4 पोजीशंस है जो आपकी बुक में डिफ़ाइन की गई है। पहली पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें औरत की इनकम घर को चलाती है, यानी औरत जो है वो अपनी फैमिली की बैकबोन होती है, अपनी फैमिली को रन करती है। एक है ये पोजीशन। दूसरी पोजीशन में क्या होता है कि जो बीवी है वो अपने घर को चलाती है, हालांकि उसका शौहर भी काम करता है, लेकिन और शायद उसकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो औरत है वो लीडिंग फैक्टर होती है अपनी फैमिली को रन करने में। तीसरा है क्रॉस क्लास हाउस होल्ड एग्जिस्ट। इस केस में होता ये है कि बीवी भी काम करती है और शौहर भी काम करता है, लेकिन बीवी की जो क्लास है और शौहर की क्लास डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्रॉस क्लास हाउस होल्ड एग्जिस्ट ये फिनोमेना जन्म लेता है। चौथे केस में जो है वो घर में औरतें खाती हैं और मर्द कमाते हैं, तो ये चौथे केस में ऐसा होता है। तो उसने कहा कि सोशल क्लास ऑफ अ पर्सन में बी असेस्ड ऑन द बेस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन। उसने कहा है कि सोशल क्लास को किसी के ऑक्यूपेशन के मुताबिक हमें जज करना चाहिए। इस केस में फिर ये होगा कि जो औरतें घरों में काम अपने घर में काम करती हैं उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो ब्रेड विनर्स है, यानी वो सिर्फ रोटियां खा रही है, हम ये कहेंगे कि वो घर चला रही है। इसी तरह जो लोग रिटायर हो गए हैं या अनएम्प्लॉयड हैं वो भी किसी कैटेगरी में नहीं आते इस तरह से, उनको भी हम अगर ऑक्यूपेशन के मुताबिक देखें जो उनका पिछला ऑक्यूपेशन था तो ये मसला भी ख़त्म हो सकता है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।